उमर फारूक की आंखों से आंसू बहने लगे और कहा कि ऐ अबू बकर वल्लाहि ला उसाबिकुका अबदा, ऐ अबू बकर उमर तेरा कभी मुकाबला नहीं कर सकता, उमर तेरे मकाम तक कभी नहीं पहुंच सकता। ऐ पीर गज के गयूर नौजवानों, ऐ मेरी प्यारी माँ बहनों, जरा सबक सीखो सहाबे किराम से, जरा नेकी के कामों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया करो, जरा आखिरत की तैयारी में आगे बढ़ा करो, जल्दी किया करो, देर न किया करो। उसी ग़ज़वे तबूक के मौके पर एक और मंजर भी हमको देखने में आता है। मेरी नजरें बराबर घड़ी की सुई की तरफ जा रही हैं, 10 बजने वाला है, मुझे निकलना भी है। मैं बड़े अदब के साथ आपसे कुरान और हदीस की रोशनी में यह अपील भी कर रहा हूँ, मस्जिद का मामला है, मैं चंदा करने वाला मौलवी नहीं हूँ। मेरे बाद मौलाना ज़ुहैर साहब भी आएंगे और उलमा भी आएंगे, वो चंदे करेंगे, वो आपसे अपने खास अंदाज में चंदा मांगेंगे। मेरे प्यारे साथियों, ये अल्लाह के घर का मामला है, इसमें देर न करना। जरा सहाबे किराम का जज्बा तो देखो मेरे प्यारे भाइयों। ग़ज़वे तबूक का मौका था, इस्लाम की अजीबो गरीब लड़ाई है, तबूक का मौका है। अल्लाह के नबी के सहाबा में कुछ गरीब सहाबा थे, वो अल्लाह के नबी के पास आते हैं, अरे अल्लाह के नबी हम भी आपके साथ ग़ज़वे तबूक में जाना चाहते हैं, हमें भी अपने साथ लेकर के चलिए। आपने फरमाया कि है मेरे सहाबा, मेरे पास सवारी का इंतजाम नहीं है, अगर आपके पास सवारी है तो आप चलिए, शौक से चलिए, लेकिन सवारी नहीं है तो मैं माफ़ चाहता हूँ, मैं आपको लेके नहीं जा सकता। यानी इतनी गुर्बत। आज तो हमारे पास लोग मसला पूछते, मौलवी साहब लोन पर गाड़ी ले सकते हैं कि नहीं ले सकते, फाइनेंस पर गाड़ी ले सकते हैं कि नहीं ले सकते। अरे कौन सी मजबूरी है तेरे साथ कि तू लोन पर गाड़ी नहीं लेगा तो मर जाएगा। सहाबे किराम के पास सवारी नहीं थी, जंग के मैदान में जाना है, सवारी नहीं है, नबी ने कहा मैं लेके नहीं जा सकता। सहाबे किराम भूखे मर गए, मगर सूद और ब्याज को अपने घर में आने नहीं दिए, और मुसलमान आज सूद का पैसा गटागट खा। मेरे प्यारे भाइयों, जब नबी ने अपने सहाबा को जवाब दे दिया मैं आप लोगों को लेके नहीं जा सकता, सहाबे किराम गरीब थे, उनके पास सवारी का इंतजाम नहीं था, वो पलट करके जाने लगे। जब जाने लगे तो आंखों से कुछ आंसू छलकने लगे, आंखों से कुछ आंसू बहने लगे। नबी के सामने नहीं रोए, पलट करके रोए कि नबी देख न ले कि हम रो रहे हैं, लेकिन अल्लाह ताला सातवां आसमान के ऊपर उनके आंसुओं को देख भी रहा है और उनके आंसुओं को कुरान में बयान भी कर रहा है। अल्लाह कुरान के 10वें पारे के आखिर में फरमाता है वला अलल्लज़ीना इज़ा मा अतौका लितहमिलहुम क़ुल्ता ला अजिदु मा अहमिलुकुम अलैहि। ऐ मेरे नबी, आपके पास मेरे कुछ सहाबा चल करके आए और आपने उनसे कहा कि मेरे पास सवारी का इंतजाम नहीं है, तवल्लौ व आयुनुहुम तफीज़ु मिनद दमी। ऐ मेरे नबी, जब आपके वो गरीब सहाबा जब पलट करके जाने लगे, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे, वो रोने लगे, वो कलपने लगे, वो रोने लगे, तड़पने लगे। हज़रन अल्लाह यजिदू मा युनफिकून, उनको दर्द इस बात का है, उनको मलाल इस बात का है कि काश हमारे पास भी पैसा होता, हमारे पास भी दौलत होती तो हम भी अल्लाह की राह में आज खर्च करते। जिनके पास दौलत नहीं थी वो मलाल करके रो रहे हैं। और आज मुसलमान का हाल ये है, अपने नाजायज कामों पर, अपने हराम कामों पर लाखों की दौलत उड़ा देता है। मेरे साथ जनवरी के शुरू में मेरा प्रोग्राम था गुजरात के वापी शहर में, अहले हदीस घराने की के लड़के की शादी थी और वापी से बारात गई थी मुंबई के इलाके मुंबरा में। मुझे वापी के लोगों ने बताया मौलाना साहब कम से कम 1 लाख रुपए का पटाखा बजा दिया है उस बारात में, उस लड़के वाले 1 लाख रुपए का पटाखा उस बारात में उसने बजाया है। और जब समझाया गया तो कहा कि लड़कों की खुशी थी, बच्चों की खुशी थी, जाने दो।
जिस कौम की बच्चियां आज गुर्बत की वजह से उनकी शादियां न हो रही हो, उनके कदम बहक रहे हो, उनको नुसरत जहां से निशासिन बनाने की तैयारी हो रही हो, उनको मुर्तद किया जा रहा हो, इस कौम के टैलेंटेड बच्चे आज फीस न होने की वजह से, पैसा न होने की वजह से अपनी पढ़ाई पूरी न कर पा रहे हो, उस कौम का हाल ये है कि शादी ब्याह में बारात में लाख लाख रुपए के पटाखे बजाती है, आतिशबाजी पर लाख रुपए खर्च हुए। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर में अहले हदीस को नहीं था वो इंसान, लेकिन मुसलमान था। शादी में बारात में उसने 9 लाख रुपये गड्डियां उड़ा दी, नोट हवा में लहरा दिया, 9 लाख रुपये उसने हवा में लहरा दिया। मेरे अजीजों, सहाबे किराम के पास दौलत नहीं थी, उन्हें मलाल होता था, काश हमारे पास पैसा होता और हम अल्लाह के राह में खर्च करते। और आज हमारे पास दौलत है हमारे हराम कामों के लिए। इसी कटिहार में किसी ने बताया कि मेटा ओजोन नाम की एक फर्जी कंपनी में 1 करोड़ रुपया एक इंसान का इसी कटिहार के इलाके में डूब गया। 1 करोड़ रुपया उसने हराम की जगह पे लगा दिया जहां उसका पैसा डूब गया। लेकिन 1 करोड़ रुपया अगर आज मस्जिद में, मदरसे में यतीमों की मदद करने के लिए, गरीबों की मदद करने के लिए मांगा जाए तो मेरे भाइयों दिल पर, कलेजे पर आरी चलने लगती। मेरे अजीजों, माफ कीजिएगा मेरा लहजा तल्ख हो सकता है, मगर ये कड़वी सच्चाई है कि हम और आप दुनिया की फ्लाइट पकड़ने के लिए जल्दी करते हैं, दुनिया की ट्रेन पकड़ने के लिए जल्दी करते हैं, मगर मौत नाम की फ्लाइट और मौत नाम की ट्रेन जो कभी भी छूट सकती है, उसके लिए मेरे प्यारे साथियों हम जल्दी नहीं करते। इसीलिए अल्लाह कुरान के 17वें पारे की पहली आयत में कहता है, इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम व हुम फी गफलतिन मुरिदून। ऐ लोगों, तुम्हारे हिसाब का टाइम करीब आ गया, फिर भी तुम गफलत में पड़े हुए हो। मेरे भाइयों, गफलत की चादर को उतार के फेंक दो। अल्लाह के वास्ते अपने आप को थोड़ा चाको चौबंद करो, थोड़ा अपने आप को सुस्ती से निकाल करके चुस्ती अपने अंदर पैदा करो। जहां दीन का मामला है, जहां अल्लाह की राह में कुछ करने का मामला है। अभी झारखंड के एक शहर बरहेट में प्रोग्राम होने वाला है, इसी महीने की 21-22 तारीख को प्रोग्राम है। बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है, पूरे झारखंड में शायद उतना बड़ा प्रोग्राम ना होता हो। वहां के एक नौजवान ने, जो शायद मुंबई या पुणे में कहीं पढ़ाई करता है, उस नौजवान ने मुझे मैसेज किया कि मौलाना साहब, बरहेट में आप जा रहे हैं, जरा आप कुछ चीजें मैं बता रहा हूं, जरा उस पर आप तवज्जो दीजिए। मैंने पूछा बताओ क्या बात है? उसने कहा मौलाना साहब, रात में होने वाले झारखंड के अंदर के जलसे बहुत सारी बुराइयों का सबब बन रहे हैं, बहुत सारे जिना के वाक़यात हो रहे हैं। इन जलसों के पीछे रात के इस सन्नाटे में बड़े बदकारियां और बड़े गलत काम हो रहे हैं। मौलाना अगर हो सके तो आप ये मैसेज दीजिए कि प्रोग्राम दिन में कराया जाए, और आप ये भी मैसेज दीजिए कि कौम की बच्चियां बड़ी तेजी से बेहया हो रही हैं, उनको हयादार कैसे बनाया जाए, इस पर मेहनत किया जाए। मेरे प्यारे साथियों, हमारी कौम में ऐसे भी नौजवान हैं जिनके अंदर ये तड़प है, ये दर्द है कि कौम के अंदर जहां खराबी है, जहां बिगाड़ है, जहां गलत काम हो रहा है, उसको रोका जाए, उसको खत्म किया जाए। मेरे अजीजों, ये तड़प अगर हर नौजवान के अंदर पैदा हो जाए तो इंशाअल्लाह कुछ दिनों में इनकलाब पैदा हो सकता है। जरूरत इस बात की है कि कहने सुनने से ज्यादा हम अमल करने की कोशिश करें, अपनी गफलत पर हम काबू पाने की कोशिश करें। अल्लाह से दुआ है रब्बुल आलमीन हमें कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको नेक अमल और नेक समझ की तौफीक अता फरमाए। जब तक दुनिया में जिंदा रखे, इस्लाम पर जिंदा रखे, और हम सबका खात्मा ईमान पर हो। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। यह फ्लाइट कितने बजे बागडोगरा एयरपोर्ट से या पटना एयरपोर्ट से रवाना हो जाए, और आपके पास वक्त महदूद है, और वो फ्लाइट आपकी बड़ी कीमती है, आपको जहां जाना है, जिस मंजिल पर जाना है, अगर वो फ्लाइट छूट गई या वो ट्रेन छूट गई तो आपके सारे सफर की तरतीब आपकी खराब हो सकती है। तो आप क्या करेंगे? जाहिर है कि अगर हमारे पास टाइम कम है, फ्लाइट के छूटने का वक्त हो रहा है, तो हम एक एक मिनट को बहुत ही कीमती समझें।
इसको इंग्लिश में बोलते हैं टाइम को यूटिलाइज करें, समय का सदुपयोग करें, वक्त का सही इस्तेमाल करें। मेरे भाइयों, दुनिया की फ्लाइट अगर छूटेगी तो ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि आपका 8,000 का 10,000 का टिकट बर्बाद। दुनिया की ट्रेन अगर छूटेगी तो ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि आपको दिल्ली कल पहुंचना था, परसों पहुंचना। लेकिन एक सफर ऐसा है जो हम सबको करना है, और उस सफर में ट्रेन कब छूटेगी हम नहीं जानते। हो सकता है कल ही हमारा सफर आखिरत शुरू हो जाए। हम जब रात में बिस्तर पे सोते हैं, अल्लाह के नबी ने हमें एक दुआ सिखाई, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। ऐ अल्लाह, मैं तेरे नाम से मरता हूं और तेरे नाम से जीता हूं। कभी आपने इस दुआ पर गौर किया? भाई आप मर तो नहीं रहे, आप तो सोने जा रहे, बिस्तर पे सोने जा रहे और आपको दुआ क्या सिखाई जा रही है? अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। ऐ अल्लाह, मैं तेरे नाम से मर रहा हूं और तेरे नाम से जी रहा हूं। और सुबह जब बिस्तर से आप उठते हैं तो क्या पढ़ते हैं? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादा मा अमातना व इलैहिन नुशूर। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जिसने हमें मौत के बाद दोबारा जिंदा कर दिया और मरने के बाद उसी के पास पलट गया। कि दुआ समझ में नहीं आई। इंसान तो बिस्तर पे सो रहा है, फिर मरने की बात क्यों हो रही है? गोया ये दुआ सिखा करके अल्लाह के नबी आपको ये मैसेज दे रहे हैं, ये पैगाम दे रहे हैं, ऐ मेरी उम्मत के लोगों, जब तुम बिस्तर पे सोने जाते हो तो ये भी एक तरीके की मौत है। जब तुम सो जाते हो एक अलग दुनिया में चले जाते हो, तुम्हारा अपनी रियल लाइफ से फिर कोई ताल्लुक नहीं होता। तुम पीरगंज के गांव में सो रहे हो और ख्वाब में तुम दिल्ली की सैर कर रहे हो। तुम अपने बिस्तर पे सो रहे हो और ख्वाब में तुम मक्का और मदीना की ज़ियारत कर रहे हो। तुम एक अलग दुनिया में हो। ऐ मेरी उम्मत के लोगों, ऐसा ही मरने के बाद भी तुम्हारे साथ होगा। तुम्हारी बॉडी तो कब्र के अंदर होगी, लेकिन तुम किसी और दुनिया में रहोगे, जिस दुनिया को कुरान और हदीस के अंदर बरज़ख कहा गया है। बरज़ख का मतलब आप समझते हैं? कभी रोड पर आपने देखा होगा, रोड पर एक तरफ की रोड को दूसरी तरफ की रोड से अलग करने के लिए एक डिवाइडर लगाया जाता है। उसी को अरबी में, उसी डिवाइडर को, उसी बैरियर को अरबी में बरज़ख कहते हैं। गोया जब इंसान मर जाता है, कब्र में चला जाता है, अब उसकी जिंदगी और हमारी जिंदगी के बीच में एक बैरियर आ गया। हमें नहीं मालूम कि उसकी कब्र में उसके साथ क्या हो रहा है, अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है। बड़ी देर कर दी मेरे बात। मरने के बाद इंसान जब कब्र के अंदर है, बरज़ख की जिंदगी वो गुजार रहा है। अपने अपने अमल के एतबार से, अपने अपने अकीदे के एतबार से कब्र के अंदर उसके साथ मामला हो रहा है। और यहाँ एक बात और नोट कर लीजिए, कितना ही बड़ा कोई आलिम दीन क्यों ना हो, कितना ही बड़ा नमाजी क्यों ना हो, कितना बड़ा मुत्तकी क्यों ना हो, कब्र सबको पकड़ करके दबोचेगी।
जब इंसान मरने के बाद कब्र में जाएगा, एक मर्तबा कब्र सबको पकड़ेगी, एक मर्तबा कब्र सबके ऊपर टाइट होगी। वो दुनिया में बड़े बड़ी बिल्डिंगों में रहने वालों, कभी अपनी कार में बैठ करके तुम जंगल में चले जाओ और अपने कार की लाइट को तुम बंद कर दो, स्कॉर्पियो की लाइट को बंद कर दो। जंगल के बीचों बीच में रोड के ऊपर आपकी गाड़ी खड़ी है और हेडलाइट्स बंद है, अंदर अंधेरा छाया हुआ है। थोड़ी देर के लिए तसव्वुर करो मेरे प्यारे भाइयों, कार तो फिर भी चौड़ी होती है, कब्र तो उस कार से भी ज्यादा तंग होगी। और अल्लाह के नबी फरमाते हैं इन्ना लिल कब्रि ज़ग़तन, कब्र तो सबको पकड़ेगी, सबको दबोचेगी, कब्र सबको दबोचेगी। अज़ाबे कब्र सबको नहीं होगा, मगर कब्र सबके ऊपर टाइट होगी, मेरे ऊपर भी होगी, आपके ऊपर भी। अल्लाह के नबी के एक सहाबी थे, नाम था साद इब्न मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। बड़े नेक सहाबी थे, बहुत ऊंचा उनका मकाम था, मर्तबा था, इंतकाल हो गया उनका। भारी भरकम बदन था, जनाजा जब उठाया जाने लगा तो जनाजा बड़ा हल्का था। कुछ मुनाफिकों ने कहा पता नहीं क्या बात है, साद इब्न मुआज़ का जनाजा इतना हल्का क्यों है। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया इन्ना लहू हमलतन गैरुकुम, ऐ मेरे सहाबा, साद इब्न मुआज़ के जनाजे में फरिश्ते भी शामिल है, 70,000 फरिश्ते उनके जनाजे में शामिल थे। साद इब्न मुआज़ वो सहाबी है, जब उनका इंतकाल हुआ अल्लाह के नबी फरमाते हैं इह्तज़्ज़ल अर्श लिमौति साद इब्न मुआज़, अल्लाह का अर्श भी साद इब्न मुआज़ की वफात पर हिलने लगा था। साद इब्न मुआज़ वो सहाबी है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं फुतिहत लहू अब्वाबुस समा, जब साद इब्न मुआज़ का इंतकाल हुआ आसमान के दरवाजे खोल दिए गए, आसमान के फरिश्ते वेलकम करने लगे, इस्तेमाल करने लगे कि साद इब्न मुआज़ इतने बड़े साहब, उनका जनाजा आया, उनकी मैयत को अल्लाह के नबी कब्र में उतार रहे। जब जनाजे को मैयत को कब्र में उतार दिया गया, अल्लाह के प्यारे नबी उसी कब्र के पास खड़े हैं, अचानक आपका चेहरा बदल गया, आपके चेहरे की रंगत बदल गई, आपके चेहरे पर खौफ आ गया, डर आ गया। आपने 3 मरतबा फरमाया सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, और 3 मरतबा फरमाया अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अगर देख ले तू जाए नहीं। सहाबे किराम ने अपने नबी को सुभान अल्लाह पढ़ते हुए देखा, 3 मरतबा सहाबा ने भी सुभान अल्लाह का, अरे चेक कर लो ना जी, आवाज में लो। 3 मरतबा सहाबा ने भी अल्लाहु अकबर का। उसके बाद सहाबा ने पूछा अल्लाह के नबी क्या बात है, आप तस्बीह क्यों पढ़ रहे हैं, आप तकबीर क्यों पढ़ रहे हैं। आपने फरमाया क़ज़ा यक़ाला साहिबकुम अल क़ब्र, ऐ मेरे सहाबा, साद इब्न मुआज़ की मैयत को जब कब्र में उतारा गया, उनकी कब्र उनके ऊपर टाइट हो गई, उनकी कब्र उनके ऊपर तंग हो गई। मैंने अल्लाह से दुआ की, अल्लाह ने उनकी कब्र को कुशादा कर दिया। और ऐ मेरे सहाबा, इन्ना लिल कब्रि ज़ग़तन, कब्र सबको पकड़ेगी, कब्र सबको दबोचेगी। लौ नजा मिन्हु अहदुन, अगर कोई कब्र के पकड़ने से अगर बच जाता, लनजा साद इब्न मुआज़, तो साद इब्न मुआज़ बच जाते। अगर कोई बच सकता था तो साद इब्न मुआज़ बच जाते, मगर कोई नहीं बचेगा। कब्र तो मुझे भी दबोचेगी मेरे भाई, आपको भी दबोचेगी, ये अलग बात है। हम और आप तो इतने पत्थर दिल हो चुके हैं कि अब कब्रिस्तान में कब्र को देख करके भी हमें और आपको मौत याद है। कहीं जा रहा तो दे दे तार पकड़ गए। कब्रिस्तान में खड़े होकर के हंसी मजाक करने वालों, कब्रिस्तान में अपने मोबाइल पर अपनी महबूबाओं से बात करने वाले बदमाश नौजवानों, कब्रिस्तान की बेहुरमती करके उसके ऊपर जुआ खेलने वाले सख्त दिल लोगों, ये कब्रिस्तान वो जगह है जिसके
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله